नमस्कार। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट मैच पर आज हम गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, हेडिंग्ले में इंग्लैंड की जीत के बाद सीरीज 1-0 से उनके पक्ष में है। बिल्कुल, और इस बार ट्रॉफी भी नहीं है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, तो माहौल काफी गर्म है। हाँ, दाव ऊंचे हैं। हमारे पास जो जानकारी आई है उससे लगता है कि दोनों टीमों की रणनीतियों में काफी अंतर दिख रहा है। चलिए इसी पर बात करते हैं। पहले इंग्लैंड की बात करें। जरूर। तो खबर यह है कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है, मतलब हेडिंग्ले वाली विनिंग कॉम्बिनेशन। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो अपनी लय और खिलाड़ियों पर कितना भरोसा कर रहे हैं। उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। सही कहा। लेकिन एक चीज है, जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे हैं। वो पारिवारिक कारणों से बाहर हैं। ओह, उनकी कमी महसूस होगी। देखिए, उनकी पेस, वो एक्स फैक्टर तो कम होगा ही, खासकर जब इंग्लैंड दबाव बनाना चाहेगा। और एक और दिलचस्प बात है मोइन अली की भूमिका। हाँ। वो सिर्फ सलाहकार नहीं है। अच्छा। हाँ, वो नेट्स में काफी एक्टिव दिख रहे हैं, मतलब स्पिनर्स को, बल्लेबाजों को टिप्स दे रहे हैं। तो वो काफी गहराई से जुड़े हुए हैं टीम के साथ। बिल्कुल, हर छोटी चीज पर ध्यान दे रहे हैं। अब आते हैं भारत पर। यहाँ तो काफी कुछ बदलता दिख रहा है। हाँ, भारतीय खेमे में हलचल ज्यादा है। सबसे बड़ी बात तो जसप्रीत बुमराह को आराम देने की है। जी, और ये साफ किया गया है कि ये चोट की वजह से नहीं है, ये है वर्कलोड मैनेजमेंट। मतलब पूरी सीरीज के लिए उन्हें फ्रेश रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये टीम मैनेजमेंट की लंबी सोच दिखाता है। हेडिंग्ले की हार के बाद ये एक बड़ा फैसला है। हाँ, काफी बड़ा। और शायद गौतम गंभीर पर जो प्रदर्शन का दबाव है, ये उसका भी हिस्सा हो सकता है। देखिए, बुमराह की जगह आकाशदीप का डेब्यू लगभग पक्का लग रहा है। एक और बदलाव की बात हो रही है, शार्दुल ठाकुर की जगह वॉशिंगटन सुंदर। हाँ, ये भी चर्चा में है। सुंदर के आने से मतलब बैटिंग में थोड़ी गहराई मिलेगी और स्पिन का विकल्प भी। और नीतीश कुमार रेड्डी का भी नाम है, निचले क्रम को मजबूत करने के लिए। जी, वो भी एक विकल्प है। आक्रामक बल्लेबाज हैं। और सबसे बड़ी बात, शायद 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ खेलने की रणनीति, अश्विन और जडेजा। ये सबसे बड़ा दाव हो सकता है। एजबस्टन की पिच और खासकर मौसम को देखते हुए ये वाकई एक बड़ा रणनीतिक बदलाव होगा। मतलब इंग्लैंड के बेसबॉल का जवाब शायद स्पिन से देने की कोशिश। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है, एक तरह से काउंटर अटैक। बेसबॉल की बात चली है तो हैरी ब्रुक ने तो कहा भी है कि वो बिना डरे खेलेंगे, और बुमराह के ना होने से भारतीय अटैक थोड़ा कमजोर हुआ है, ऐसा उनका मानना है। देखिए, ब्रुक का यही अंदाज है और इंग्लैंड की पहचान भी यही बन गई है, अटैकिंग क्रिकेट। और जो रूट, वो तो जबरदस्त फॉर्म में है। हाँ, और वो राहुल द्रविड़ के सबसे ज्यादा कैच नॉन विकेट कीपर के रिकॉर्ड के भी काफी करीब है। उनका फॉर्म इंग्लैंड के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। तो भारत के नए गेंदबाजों पर अगर आकाशदीप खेलते हैं और स्पिनर्स पर दबाव ज्यादा होगा। निश्चित रूप से बुमराह की गैर मौजूदगी में इस बेसबॉल को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। मैच की बात करें तो एजबेस्टन में 2 से 6 जुलाई तक है। टॉस भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 3 बजे के करीब। जी। लेकिन एक चिंता मौसम की भी है। सुनने में आया है कि बारिश खेल में खलल डाल सकती है, खासकर पहले और आखिरी दिन। हाँ, ये जानकारी है। और अगर बारिश होती है तो फिर समीकरण और उलझ जाते हैं। कैसे? मतलब गीली या नम पिच पर 2 स्पिनर खिलाना कितना सही होगा, या फिर अगर बादल छाए रहे तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आर्चर के बिना भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये सवाल उठते हैं कि क्या भारत के बदलाव काम करेंगे? बिल्कुल। क्या इंग्लैंड बिना आर्चर के अपनी लय बनाए रखेगा, और क्या ये बारिश नतीजा तय कर देगी? ये बड़े सवाल हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ इंग्लैंड है जो अपनी आजमाई हुई टीम और रणनीति पर भरोसा कर रहा है। हाँ, निरंतरता। और दूसरी तरफ भारत जो शायद बड़े बदलावों और नई सोच के साथ उतर रहा है। जी, कुछ नए दाव। रूट, ब्रुक जैसे खिलाड़ी तो अहम है ही, पर मौसम भी खेल बना या बिगाड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सोचने वाली बात यह है, इंग्लैंड का आक्रामक खेल बनाम भारत की संभावित बदली हुई रणनीति, शायद स्पिन पर ज्यादा जोर। अब अगर बारिश इसमें अपना रोल निभाती है तो कौन सी टीम का अप्रोच ज्यादा कारगर होगा? क्या भारत का ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा या इंग्लैंड की कंसिस्टेंसी उन पर भारी पड़ेगी? यही इस मैच का और शायद सीरीज का रुख तय करेगा।